स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCO 03। इस वीडियो में हम यूनिट को इस वीडियो में हम MCO 03 के बुक के पूरे यूनिट जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेने का प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है @अंकुर राजा को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ यूट्यूब पे इग्नू की सभी क्लास आती है और इग्नू से संबंधित सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thehindikp.com को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है अनुसंधान। अनुसंधान क्या है? व्यापक अर्थ में अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे शोध कहते हैं। जर्मनी का सोन नामक अनुसंधान जलयान शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक तथ्यों का संकलन कर व्यवस्थित व सावधानीपूर्वक सूक्ष्म बुद्धि से तथ्य का अवलोकन कर नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। इसके अलावा शोध को ज्ञान की किसी भी शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानीपूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध कहा जाता है। थियोडोरसन के अनुसार शोध की परिभाषा किसी समस्या से संबंधित ज्ञान का बढ़ाने के निष्पक्ष प्रयास को शोध कहा जाता है। कलिंगर के अनुसार शोध की परिभाषा के द्वारा शोध की गई परिभाषा अधिक समग्र, स्पष्ट तथा संतोषजनक है। उसके अनुसार वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंध की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभविक तथा आलोचनात्मक अनुसंधान है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रतिचयन। प्रतिचयन क्या है? एक सांख्यिकी जांच में शोधकर्ता की दिलचस्पी आमतौर पर एक समूह से संबंधित व्यक्तियों का एक या एक से अधिक विशेषताओं के संबंध में भिन्नता के अध्ययन में निहित होता है। अध्ययन के तहत व्यक्तियों के उस संबंध को आबादी कहा जाता है। जनसंख्या परिमित या अनंत हो सकता है। जनसंख्या का कितना भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। यह स्पष्ट है कि किसी भी सांख्यिकी जांच के लिए पूरी जनसंख्या का गणना असंभव है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत के हर व्यक्ति औसत आय का एक आकलन करना चाहे तो हमें देश के सभी कमाने वाले व्यक्तियों की गणना करनी होगी, जो असंभव है क्योंकि सब आदमी का तुम गणना कर नहीं सकते। आबादी और प्रति 10 की एक बड़ी आबादी या एक समूह से प्रतिनिधि प्रति 10 से प्राप्त करने की विधि को प्रतिचयन कहा जाता है। जैसे जनगणना करने के लिए सभी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी व्यक्ति की जनगणना तो हम कर नहीं सकते, तो विशेष तौर पर जिसकी गणना हो सकती है उसकी गणना हम लोग करते हैं, उसे ही प्रतिचयन कहा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग लेंगे, सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रतिदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आंकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव, तंत्र, समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुतीकरण किया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में लागू है, जैसे अकादमिक अनुशासन, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानसिकी, सरकार और व्यापार आदि। सांख्यिकी तरीकों को डेटा के संग्रहण अथवा वर्णन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है
हम लोग का अगला टॉपिक है सूचकांक। हाँ, सूचकांक आप लोग को बहुत जगह पे मिलता होगा। सूचकांक है क्या? भारत में उद्योगों का वितरण स्वरूप नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूलन अव्यवस्थित कौन से कुछ सुनिश्चित और कुछ निश्चित स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं। उद्योगों के समूहन को पहचानने के लिए कई सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, जैसे औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक कर्मियों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयुक्त शक्तियाँ की मात्रा, तो कुल औद्योगिक निर्गत, वजन, उत्पादन प्रक्रिया, जन्य मूल्य आदि। अगला टॉपिक हम लोग का आता है निर्वचन। निर्वाचन नहीं, निर्वचन। निर्वचन क्या है? तर्कशास्त्र, गणित व कंप्यूटर विज्ञान में निर्वचन किसी औपचारिक भाषा के चिन्हों के साथ अर्थ जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। अधिकांश औपचारिक भाषाएं केवल वाक्यन्यास द्वारा ही परिभाषित होती है, जिनमें कोई निहित अर्थ नहीं होता। अर्थ समझने के लिए चिन्हों के साथ अर्थ जोड़ना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे डिस्पोजल है, उसके बाद मिसाल है, नमक है, औपचारिक भाषा सभी का दिया हुआ है। इसका आरंभ होने चाहिए। इसके बाद भाषा की वर्णमाला से लेकर कोई भी चिन्ह जितनी बार चाहे डाला जा सकता है। अब यह इस तरह का शब्द बन जाता है। अब इसके बाद अगला प्रतिवेदन क्या है? प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग और विविध धातु के योग से बना है। इसका अर्थ सम्यक अर्थात पूरी जानकारी है। इस प्रकार प्रतिवेदन से अभिप्राय अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा है। बहुत स्थानों पर रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन का समान अर्थ लिया जाता है, किंतु प्रतिवेदन शब्द का अर्थ, स्वरूप और विषय वस्तु रिपोर्ट से काफ़ी भिन्न है। जैसे पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी जाती है, डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट पढ़ता है, संवाददाता समाचार के लिए रिपोर्ट लिखता है। यहाँ पर रिपोर्ट का अर्थ सामान्य विवरण है, जबकि प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य, योजना इत्यादि का अनुभव और तथ्यों से परिपूर्ण विवरण है, जो लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट और प्रतिवेदन में अर्थ ये भी है कि रिपोर्ट पढ़ के और बोल के दोनों हो सकता है, लेकिन प्रतिवेदन सिर्फ लिख के ही किया जा सकता है। समाचार पत्रों में इस प्रकार के प्रतिवेदन प्रकाशित होते हैं, जिसमें अकेला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। प्रतिवेदन लेखन के लिए कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। रूपरेखा पहले बनानी चाहिए, तथ्यों का संकलन, विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन, विचारों की प्रामाणिकता, विषय केंद्रित अध्ययन, सही निर्णय, अनावश्यक विस्तार से बचें। इस तरह हम लोग का ये बुक समाप्त हो गया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thehindikp.com से जुड़ जाए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।